बड़ा दर्द होता है हमें फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हुआ है। थर में जो बच्चे भूखे से मरते हैं, अथोपिया में जो बच्चे भूख से मरते हैं, उसका दर्द नहीं होता हमें। आखिर वो दर्द कब होगा? और मुसलमान किसी दूसरे की तकलीफ में कभी नहीं बोलता। सेटन रेट्रोग्रेड हो रहा है और वो खुद उल्टा हो रहा है। फिजिकली तो खैर उल्टा नहीं होता, जमीन से हमें लगता कि वो उल्टा हो रहा है। वो खुद उल्टा होके बॉसों को सीधा करने जा रहा है। उस वजह से हो सकता है आप भी हो और मैं भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज बात करते हैं जो कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में। कल मैंने आपको तफसील से बताया कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और सैटर्न जो है वो इंसाफ का कारक माना जाता है, और रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत सी चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है। और वो देख रहे हैं कि चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो रिलीफ कहीं ना कहीं जो है जो जा रहा है, खाली पीटीआई नहीं, जो भी जा रहा है उसको रिलीफ जो है, जो एक्चुअल रिलीफ है वो मिल रहा है उसको। बाकी सुप्रीम कोर्ट में हमारे समझ तो कहेंगे आप, वो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि ईद की छुट्टियों में कुछ खेल थोड़ा ख़राब हुआ, फिर अब ये मून सैटर्न का कंजक्शन ये कुछ खेल अपना ज़रा मज़ेदार बनाएगा, फिर राहु कुछ कलूजन या कुछ कमीनापन डालेगा, फिर मार्स कुछ एक्शन करवाएगा और जुपिटर को खुशखबरी भी दिलाएगा। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, जैसे साथ हो रही हैं चीज़ें और वो चलता रहेगा। हमारे यहाँ कुछ फैसले बड़ी जल्दबाजी में लिए जाते हैं, और वो जल्दबाजी बन किस चीज़ की होती है, उसी जल्दबाजी में ये एक नया ऑपरेशन का जो सोचा जा रहा है कि नया ऑपरेशन जो है वो किया जाए, तो उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट थी। बड़े गलत टाइम पे ये चीज़ की करना नहीं चाहिए था, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। मार्स जो है सैटर्न उसको देख रहा है, आगे मार्स ने राहु के साथ भी जाना है, और क्योंकि ट्राइंग केतु के साथ भी होगी, तो ये ऑपरेशन का टाइम सही नहीं था, और जो जल्दबाजी में किया गया वो उसके डेफिनेट जो है इम्पैक्ट है वो अच्छे नहीं आएंगे। जिस मकसद के लिए किया जा रहा था वो शायद पूरा ना हो, और उसका उल्टा एक रिएक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। जो पिछले हमारे यहाँ ऑपरेशन हुए उससे भी सवालिया निशान जो है वो खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कीनिया में अवाम जो है पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर चुकी है, वहाँ बाहर निकली। कराची में भी अवाम बाहर निकली है अपने पानी के लिए और बिजली के लिए। अब वो था कि पीपल पार्टी का नारा था, हम समझते हैं कि ये पीपल पार्टी का नारा था कि रोटी कपड़ा मकान। नहीं, ये पूरा कंप्लीट नारा नहीं है। रोटी कपड़ा मकान और पानी प्लस, ये कुरान का नारा है। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी, और कराची वालों से तो ज़्यादा कौन जानता होगा कि पानी की अहमियत क्या है, और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में आपको नज़र आएगी आगे। ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की अहमियत का बताया था कि रोटी कपड़ा मकान और पानी। पानी भी तो बिकता है कराची में, वो पता है कौन बेचता है, क्यों बेचता है, किस तरह बेचता है। ये दुआ करें ये नौबत इधर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पता चला कि ये टैंकर आ रहे हैं और चीज़ें तो कुछ इस तरह हो रही हैं। जहाँ जहाँ आवाम सड़कों के ऊपर निकलेगी वो अपना राइट ले करने में 100% कामयाब हो जाएगी, दुनिया के किसी कोने में भी। और पाकिस्तान में जल्दबाजी में अपनी कोशिशों में अपने मतलब के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं वो उल्टा गले पड़ सकती है, और बहुत बुरी तरह गले पड़ सकती है। इमरान खान की रिहाई बाकी बहुतों की मौत बन सकती है, सियासी मौत, दूसरी मौत नहीं कह रहा, सियासी मौत, कैरियर की मौत, जॉब की मौत वो बन सकती है, क्योंकि चीज़ें जिस तेज़ी की तरफ जा रही हैं और प्लानिटरी कंडीशन जिस तरफ है, वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ہمارے ہاں لوگ بڑا، ابھی میری ٹیم نے مجھے ایک انٹرویو دکھایا، وہ سبھی کاظمی صاحب ہیں اور میں ہر کوئی ساحر لودھی عدیل جو بھی ہے جی، مجھے تو نام نہیں یاد، جو بھی ہے ان کا انٹرویو دکھایا گیا، فلسطین کے لیے آگ تڑپ رہے ہیں، تو فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، تو کسی کو یاد ہو کہ تو ہمارے تھر میں بچے بھوکے مرے، ایتھوپیا میں بچے بھوکے مرے، مسلمان نے آج تک کہاں کسی غیر مسلم کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا ایتھوپیا میں غیر بچے بھوک سے نہیں مرے؟ میرے پاکستان میں بچے نہیں مرے تھر میں بھوک سے؟ فلسطین کا غم کھایا جا رہا ہے، ہونا چاہیے، اور شرم ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام مسلم ممالک کے لیے۔ ایک چھوٹا سا اسرائیل، وہ 57 کنٹری، دنیا کی سب سے بڑی فوج، ایٹم بم، یہ فلان، کیا کر لیا آپ؟ میں نے کہا نا کہ مسلمان کا اس وقت آنے والے وقت میں انتہائی، اس سے بڑی ضرورت کیا ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ کوئی دنیا کے بڑے فیصلے میں ان کا کوئی عمل دخلی کوئی نہیں، کوئی عمل دخلی۔ ایک وہ بھائی صاحب تھے کہ 5 سال کے بعد پاکستان چاند کے اوپر ہوگا، اور چاند والے پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے، اور پاکستان سے دنیا کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ دنیا کے فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہیں۔ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، پاکستان نے اگر بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، 71 سے ہم نے نہ سیکھا، تو کوئی شک نہیں ہے، جیسے میں پہلے آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا، اسلام کے نام پر آپ 1 انچ کا ٹکڑا نہیں لے سکتے۔ آپ نے تو پورا ملک لے لیا۔ پھر وہی ہوا، پاکستان کا سب سے پسندیدہ شغل، پاکستان کا سب سے پسندیدہ بزنس، پاکستان کا سب سے بڑی ہابی پراپرٹی 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 پراپرٹی۔ جب تک بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، ڈی ایچ اے نام کی کوئی چڑیا نہیں تھی، کوئی فیس 9 10 11 14 16 کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کوئٹہ دیکھیں، وہاں فیس بن رہا ہے، حالات ہے ہی نہیں، فیس وہاں بن جا رہے ہیں۔ نہیں ہوگا، میں نے کہا دشا ایک، حالات ایک، سب کچھ ایک، لیکن رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اب ہوا نا کچھ جو کر رہے ہیں اس کا آپ کو ریئیکشن مل رہا ہے، آپ ایکشن کر رہے ہیں، اس کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو بغیر گولی کیا فتح کر سکتے ہیں؟ فلسطین 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، کیا فلسطین نے اسلام کا میسج دیا اسرائیل کو؟ اسلام کی سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا میسج پہنچا دینا۔ اس کے لیے نہ کوئی گولی کی ضرورت ہے، نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ توپ کی ضرورت ہے، نہ ایٹم بم کی ضرورت ہے، صرف سچے اور ایمانداری کے ساتھ آپ اللہ کا میسج وہاں تک پہنچا دو۔ اللہ آگے کہتا ہے کہ پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ، اگر آپ نے ایمانداری سے وہ میسج میرا پہنچا دیا ہے تو پھر ہم جانیں، پھر وہ جانیں، پھر ہم ان کو ظالموں میں شامل کر لیں گے۔ پھر ظالم کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج قرآن نہیں ہے نا صاف کہ ہم صرف ظالموں کی بستیوں کو تباہ کرتے ہیں، تو ظالم کون ہے اس وقت؟ پھر لگا لیں ہمارے ہاں کافر، اور سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں وہ سارے کافر ہیں۔ قرآن نے کافر، انکار کرنے والے کو، چھپانے والے کو، ناشکرے کو کافر کہا ہے۔ چھپا کون رہے ہیں؟ ہم۔ ناشکری کون کر رہے ہیں؟ ہم۔ تو کافر کون ہوگا پھر؟ عمل سارے وہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہر دودھ دہی کی دکان پہ لکھا ہوگا بسم اللہ ماشاء اللہ اللہ، نیچے وہ لوہے کی بھینس کا دودھ بک رہا ہوتا ہے، وہ 1 لیٹر میں پاؤڈر ڈالتے ہیں، چل بھائی دودھ تیار۔ تو یہ قوم جو بنی اسرائیل کی قوم سے بھی زیادہ گھٹیا ترین ہو گئی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ آج تک تو کسی نے نہیں جگایا۔ کیا ہم نے
सही मायनों में उम्मत होने का हक अदा किया। उम्मत का हक था कि दुनिया में पीस लाना, दुनिया में शांति लाना, दुनिया में एक रहमत पैदा करना। हम तो दुनिया में रहमत बने पड़े हैं। जो आगे प्लानिटरी कंडीशन है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और वहां से वो देखेगा मार्स को भी। मार्स जब टॉरस में आएगा, पाकिस्तान का बाय बर्थ राहु बैठा हुआ, मार्स और राहु का फिर वही अंगारक योग बन जाएगा। 5 तारीख को वीनस भी कम्बस्ट हो जाएगा, जुपिटर जो है वो भी डिग्री वाइज आगे जाएगा। तो चीज़ें तो बहुत मुश्किल है। सन जो आज जमनाई में बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ ट्राइंग में है, फिर सैटर्न के साथ षडाष्टक में जाएगा, फिर भरपूर लेवल पर सैटर्न तुलु होगा, यानी तुलु कह रहा हूं, डिग्री वाइज स्ट्रांग होगा जब सन अगस्त में उधर होगा ल्यू में। और फिर उससे अगला घर जो होगा वो है जहां ग्रीनलैंड में है। तो मैंने कहा था खान साहब के आने की डेट वो अपनी बर्थडे से पहले हमारे पास होंगे, और उनके आने से पहले बहुत सी चीजें नहीं होंगी। मौका था हमारे पास, लेकिन हम मौके से कभी फायदा नहीं उठाते। एक चीज हम करते हैं वक्त को देखकर, तो हम थोड़ा समझदार कहलाते हैं कि यार वक्त को देखकर हमने तकाजा था, हमने चीज़ों को बदल लिया। फिर जब चीज़ें वक्त बदलता है तो फिर आपकी नहीं चलती, फिर वक्त की चलती है। और अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर आपको नौकरी शोकरी मिल भी गई तो जो एहतजाज आपने इससे पहले पंजाबियों का भी जागते हुए नहीं देखा था, तो शायद वो भी कहीं से जाग ही जाएंगे। कुछ चीज़ें तो होनी है और दबा के होनी है। क्योंकि हम फ़लस्तीन के लिए, हम किस के लिए रोएंगे? हम हर जगह हम रोते हैं, हर जगह हम रो रहे हैं। अमीर 3 कंट्री मुसलमानों के पास, तुर्की स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान की फौज बहुत बड़ी, लेकिन दुनिया पर कोई असर नहीं। दुनिया के तमाम बड़े फैसलों पर जो होते हैं वो छोटे से इसराइल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और अब तो जो नई सुपर पावर बन के उभर के सामने आ रही है, वो जो हमें हजम नहीं होती, वो तो इंडिया ही है ना जी। तो मैंने पहले भी कहा था कि नई सुपर पावर इंडिया है। खैर जो उनके साथ होना वो भी होना है, उस पर भी किसी दिन डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इसराइल को फतह करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ अल्लाह का मैसेज, बल्कि पूरी दुनिया को सिर्फ एक अल्लाह का मैसेज पहुंचाना था। टाइम अभी भी है, गुजरा नहीं है। 2026 अभी 2 साल है। फिर जब वक्त गुजर गया ना तो 1 सेकंड का आपको मौका नहीं मिलना माफी का। फिर ना दुआएं कबूल होंगी ना माफियां कबूल होंगी। फिर वही जलालत जो बने इसराइल को हुई थी, वही जलालत हमारे माथे लगेगी। प्लानिटरी कंडीशन अगले 4 महीने जो है वो काफ़ी हद तक, और अदलिया की तरफ से आपको कुछ बड़े फैसले जो हैं वो कुछ बिल्कुल हैरान कुन फैसले आपको नजर आएंगे। वो नजर आना शुरू हो गए, क्योंकि सैटर्न तो अब 29 को होगा ना, तो उसका असरात तो आपको भी सारे आना शुरू हो जाएंगे, और पब्लिक का जो है, आवाम का, वो भी असर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।